हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 का ये तीसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। इसके पहले के 2 प्रश्न हमने सीखे हैं अच्छे से। इसमें भी तीसरे प्रश्न में भी 3 संख्याएं हमें दी गई हैं, 8, 9 और 25। अब इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखो, हम सवाल को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसा हमें बोर्ड एग्जाम में करना है। अगर आ जाएगा तो इससे आपको डबल फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपका नोट्स बन जाएगा, दूसरा आपको समझ में भी आ जाएगा, और सबसे आखिरी वाला पॉइंट, ये आपका टाइम भी कम लगेगा। और हर एक वीडियो में आपको हर एक सवाल है, तो जिसमें डाउट है आप वही देख सकते हो। पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी हमें दिया गया है वो हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो हमने लिखा दी गई संख्याएं। क्लियर है? अब जो संख्याएं दी गई हैं उनको लिख लेते हैं, 8, 9 और 25। अब इसके बाद हमें HCF और LCM निकालने के लिए उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। तो हम हेडिंग लगाएंगे संख्या 8 के अभाज्य गुणनखंड, उसके नीचे हम लिखेंगे संख्या 9 के अभाज्य गुणनखंड, और उसके भी नीचे लिखेंगे संख्या 25 के अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ, इतना कर लोगे ना? इतना तो बहुत आसान है, कर लोगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड और 25 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं? तो सबसे पहले रफ पेपर का यूज कर रहा हूं मैं। उस सवाल में आपको गुणनखंड की विधि नहीं लिखनी है, वो रफ में ही करना है। 8 की निकाल लो सबसे पहले, तो संख्या 8 लिख लो, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन लिख लो। अब 8 एक सम संख्या है, 2 से बहुत आसानी से भाग चला जाएगा। 2 की दुनिया तब तक पढ़ना है जब तक कि 8 ना आ जाए। 2 चौके 8, 4 बार में चला जाएगा। फिर 2 की दुनिया तब तक पढ़नी है जब तक कि 4 ना आए, तो 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2। जैसे ही यहाँ पे 1 आ जाए, समझ लेना कि गुणनखंड विधि समाप्त हो चुकी है। अब इसमें जो किनारे पे संख्याएं आती हैं वो कहलाते हैं उस संख्या के गुणनखंड। तो 2 कितने बार आया है? 3 बार। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर जितने बार आया हो उतने की घात। 3 बार आया है तो 3 की घात लगा देंगे। समझ पा रहे हो ना? अब 9 के अभाज्य गुणनखंड, तो मैं रफ पेपर का यूज फिर से कर लेता हूं। ये देखिए, अब 9 के लिए आप कैसे, 9 एक विषम संख्या है तो 3 से भाग जाएगा। अगर सम संख्या होती तो 2 से भाग जाता, तो 3 से भाग कर लेते हैं। 3 तिरका 9, कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 एकम 3। तो जैसे ही 1 आता है तो गुणनखंड विधि समाप्त है। अब 3 3 2 बार है तो 3 के ऊपर 2 की पावर, क्योंकि 3 जो है वो 2 बार आया है। अब 25 के लिए भी हम 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, यानी 5 के ऊपर 2 की पावर। आप निकाल के देखिएगा, यही आएगा। अब हमने ये कर लिया। अब हम तैयार हैं किसके लिए? LCM के लिए। सबसे पहले हम LCM निकालते हैं। LCM किनका? 8, 9, 25 का। तो LCM निकालने के लिए आपको पहले संख्याएं लिखनी है बिना रिपीट करे, मतलब सभी संख्याओं को लिखना है, बस डबल रिपीट नहीं करनी है। तो और अभी घातें मत देखना, अभी संख्याएं बस देखो। पहले लिखो 2 गुणित, फिर लिखो 3 दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या 5। तीनों संख्याएं बिल्कुल अलग अलग है। अब LCM में होता क्या है कि जो भी संख्याएं लिख ली हैं हमने बिना रिपीट करे, उन संख्याओं की सबसे ऊंची घात देखो तीनों के गुणनखंडों में से। चलो 2 की बारी। पहले 2 की सबसे ऊंची घात है यही 2 के ऊपर 3 की घात, फिर 3 की सबसे ऊंची घात यही 3 के ऊपर 2 की घात, 5 की सबसे ऊंची 5 के ऊपर 2 की घात। तो ऐसे LCM निकालने का मेथड है। ये एक ट्रिक है, तो मैं वो ट्रिक हर जगह लगा लेता हूं ताकि आप भी उस चीज को समझें। यहाँ पे तो क्या है कि संख्याएं अकेली हैं, लेकिन कहीं दूसरी संख्याएं 2-2 गुणनखंड होते, 3-3 4-4 होते, तो LCM आप वहां पे भी बिना डरे आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो, बराबर के नीचे बराबर लगा लो। गणित में सॉल्यूशन भी बहुत सफाई से करना, गलती नहीं करना, बहुत अच्छे से करना। 2 के ऊपर कितने की घात है? 3 की घात। इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि 2 को हम 3 बार लिखेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसके बाद 3 के ऊपर कितने की घात है? 2 की घात है, यानी कि 3 गुणित 3 कितना आया? 9, और 5 पचम 25, यानी वही संख्या आ गई।
अब हम इन तीनों का गुणा करेंगे, तो 8 नाम 72 और गुणित कितना 25। मेथड ध्यान रखना, संख्या चाहे भले वही आए आपको, लेकिन अपनी बोर्ड एग्जाम में विधि से करना है। अब 72 गुणित 25 कैसे करोगे, तो 72 गुणित 25। सबसे पहले 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल आ जाएगी 1, फिर पौने 7 35, 35 और 1 36, फिर बीच में क्रॉस लगाओ, फिर 2 से 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब इसके बाद 0 ज्यों का त्यों, 6 और 4 10, 10 का, इसके बाद 4 और 3 7 और 1 हासिल की तो हो जाएगी 8 और 1 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पे हमने जो 72 गुणित 25 है उसका आंसर लिखा 1800, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1800। अब हम निकालते हैं HCF, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे HCF किसकी, 8 9 और 25 का। तो HCF में होता क्या है, आपको ध्यान रखना है, HCF उभयनिष्ठ है, तो इन तीनों में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, और 2 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम गुणित में क्या लिख सकते हैं अपने मन से, 1। जब कुछ भी ना निकल रहा हो बेटा तो 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1। इसलिए मैंने गुणा में 1 लिखा कि अब HCF 1 हो। इसका मतलब ये हुआ कि 8 9 और 25 सह अभाज्य पूर्णांक हैं, क्योंकि इनका HCF 1 है तो उन्हें हम सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। ऐसे पूर्णांक जिनका HCF 1 हो उन्हें सहअभाज्य पूर्णांक भी हम बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे फिनिश लाइन कि LCM बराबर 1800 और HCF बराबर 1 होगा। अब इसको अच्छे से नोट कर लो। सवाल है, सवाल को तरीके से करना सीखो, गणित को तरीके से करना सीखो, और अपने आप ही गणित इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, रुचि आने लगेगी गणित में। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ना बस जरूरी नहीं है, उसमें वहाँ से पढ़ना चाहिए जहाँ से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, बट मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट आपके लिए लगा रहा हूँ। अब इसके साथ साथ और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाके लिख सकते हो। और इसके बाद वाला क्वेश्चन चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा। थैंक यू।